डिफरेंस है। मतलब हम जब बाहर जाते हैं और देखते हैं तो नहीं लगता कि हम 1.5-2 घंटे की एक मुसाफत तय करके आ रहे हैं। हमें लगता है कि हम तो 360 डिग्री चेंज बिल्कुल ऐसा वहाँ ही है, नज़र आ। बस इस पे आपने चाह रहा हूँ। तो बेसिकली अब हम प्रॉप्टेक कन्वेंशन के अंदर हमारे जो सेगमेंट आ रहे हैं, जो हम डायलॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली ये है कि हम सारे की स्टेक होल्डर्स जिनके मैंने नाम लिए, डेवलपर्स, आर्किटेक्चर फर्म्स, डिज़ाइनर्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड बिल्डिंग मॉडल कंपनी, इनको इंटीग्रेट करें आपस में। जो इंटीग्रेशन बेसिकली इंटीग्रेट किस तरीके से करना है कि वी वांट ऑल ऑफ दीज पीपल टू सिट इन वन प्लेस एंड थिंक फॉर द बेटरमेंट। कि आई एम श्योर जब आपने स्टार्ट किया होगा ये, तो उस वक्त मेरे ख्याल से प्रॉप्टेक को समझने में भी बड़ा लोगों को लोगों टाइम को ये लगा था कि होगा। लोग कहाँ प्रॉपर्टी और कहाँ टेक्नोलॉजी, यस, उसका क्या संगम है, आप उसको एक क्यों साथ मिला रहे ये हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो तो बिल्कुल समझाने ऐसे में 4 साल गुजर गए। ही 4 साल में अब अच्छा। लेकिन हम नॉइज़ क्रिएट कर चुके हैं और अब ये इंडस्ट्री ऐसे ही है अवेयर है। बिल्कुल। आपके लिए मुश्किल क्लाइंट क्या है, एंड यूज़र या डेवलपर? देखिए, इन माय ओपिनियन डेवलपर इज द डिफिकल्ट पार्ट। व्हाई? वहाँ पे 8-9 करोड़ का बायर नहीं है हमारे पास, तो ऑब्वियसली तो 8-9 करोड़ के अगेंस्ट वो वैल्यू दे रहा है, सी फेसिंग दे रहा है। आप पूरे कराची में कहाँ से सी फेसिंग देंगे बिल्कुल आप? ऐसे मूवी कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं लेट्स गो, इफ आई गो टू नॉर्थ नाज़ाबाद में 9 करोड़ का अपार्टमेंट मिसाल के तौर पर लॉन्च करता हूँ एंड प्रॉमिसिंग ऑल दोज थिंग्स जो कि लेट्स सपोज किसी भी हाई एंड प्रोजेक्ट के अंदर होती है, इनफैक्ट दुनिया भी किसी हाई एंड प्रोजेक्ट के अंदर होती है, उनका बायर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद भाई और आज हमारे साथ मौजूद हैं एमी आर्किटेक्ट के पार्टनर और ब्रिकल कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर जनाब मुनीस दारा साहब। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं सलाम। मुनीस साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बस सर। शुक्रिया आपने हमारे साथ आज। आपका शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, थैंक यू। मुनीस साहब, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा कि आप थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में हमें बताएं कि किस तरह आप इस फील्ड में आए और इस वक्त क्या हो रहा है मार्केट में। देखिए, सबसे पहले अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। एंड जर्नी तो बहुत लंबी है, तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। एंड मेरे वालिद साहब चूँकि कंस्ट्रक्शन के अंदर थे, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखते हुए मैं कंस्ट्रक्शन में आ गया एंड सिंस देन आई एम इन कंस्ट्रक्शन। अच्छा, उसके साथ जो है एमी आर्किटेक्ट्स, मैं पिछले 2 साल से एमी आर्किटेक्ट्स के अंदर हूँ, और मोहसिन एजाज जो हैं, जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, जो ओनर है कंपनी के, आई एम पार्टनर विद हिम। एंड एमी आर्किटेक्ट्स इज़ बीन वर्किंग वेरी गुड। आई मीन पिछले 10-12 साल से वो काम कर रहे हैं, और काफ़ी उनकी इंगेजमेंट्स रही, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे रेजिडेंशियल वगैरह, काफ़ी रही हैं उसके अंदर। एंड वो डिज़ाइन करते हैं, एंड उसके साथ साथ जो है जो दूसरी कंपनी मेरी ब्रिकल कंस्ट्रक्शंस, दैट एग्जीक्यूट दी प्रोजेक्ट्स बेसिकली। तो बेसिकली वी आर दी डिज़ाइनर्स एज वेल एंड वी आर दी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स एज वेल। तो हमारी कंपनी जो है दोनों एंड के ऊपर देख रही होती है। एमी आर्किटेक्ट डिज़ाइन करती है और फिर उसको ब्रिकल कंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करती है। तो दिस इज़ इट, एंड इट्स बीन आई गेस अराउंड 10 years नाउ वी इनटू इंडस्ट्री, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग, आई मीन ओके, सही काम कर रहे हैं। चलें, ये तो सही हो गया। अच्छा मुनीस, जैसे कि आपके इल्म में है कि 22, 23, 24 जनवरी को एक प्रॉपटेक कन्वेंशन होने जा रहा है एक्सपो सेंटर हॉल 3 में, और उसमें 23 तारीख को यानी दूसरे दिन एक्सपो में आप लोग आपका एक इवेंट भी होने जा रहा है। आप उसमें एक पैनल डिस्कशन है, डायलॉग है, और इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स भी उसमें डिस्कस किए जा रहे होंगे। तो वहाँ आप अपनी पोजीशनिंग किस तरह कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई रियली एडमायर प्रॉपटेक, बिकॉज उसकी वजह ये कि दे आर द चेन ब्रेकर्स। एंड जो एक हमारी कन्वेंशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट सिस्टम था, उसको उन्होंने डिफ़र किया एंड चैलेंज किया, एंड दे गॉट एग्जैक्टली। समथिंग वेरी न्यू। एंड न्यू इस तरीके से हमारे रीजन, हमारे कंट्री के अंदर न्यू, वैसे तो 15-20 साल से ही चल रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू प्रॉपटेक एंड लैंडफैक्ट.pk, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम अपनी जो सोसाइटी है, जो हमारी रियल स्टेट सेक्टर है, उसको हम किसी तरीके से डेवलप करें। एंड आई गेस देयर इज़ नो अदर बेटर वे देन दी इंड्यूसिंग द टेक्नोलॉजी इनटू द बिजनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू। एंड आई गेस नाउ जैसे वक्त जाता जा रहा है, लोगों को प्रॉपटेक जो है अब समझ में आना शुरू हो गया। एंड आपके साथ आई एम श्योर जब आपने स्टार्ट किया होगा ये, तो उस वक्त मेरे ख्याल से प्रॉपटेक को समझने में भी बड़ा लोगों को टाइम लगा होगा। लोगों को ये था कि कहाँ प्रॉपर्टी और कहाँ टेक्नोलॉजी, यस, उसका क्या संगम है, आप उसको एक
क्यों साथ मिला रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे तो ही, वो बिल्कुल समझाने ऐसे में ही। 4 साल गुजर गए। 4 साल में अब अच्छा लेकिन हम नॉइस क्रिएट कर चुके हैं और अब इंडस्ट्री ये ऐसे ही है, अवेयर बिल्कुल है। एक जो प्रोसेस होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने के बाद वो 2-3 साल लगते हैं, इवॉल्व होती हैं चीज़ें इवॉल्व टाइम होता टू है, टाइम टाइम। लगता है। एंड आई गेस यू गाइस हैव डन वेरी गुड जॉब। एंड चूंकि आप 3-4 इवेंट्स ऑलरेडी करा चुके हैं, कन्वेंशंस करा चुके ये हैं, हमारा 6ठा इवेंट होने जा रहा है, excellent, 2 माशाल्लाह। लाहौर और ये 4 बिल्कुल। कराची। तो अब आप देखें ना 6 ईयर्स के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया मार्केट के अंदर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट के एज एन आर्किटेक्चर कंपनी या आर्किटेक्चर फर्म या डिज़ाइनर एंड एज द कंस्ट्रक्शन समवन हु इज़ फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हम किस तरीके से रिलेट करें इसके अंदर। अगेन थैंक्स टू यू प्रोवाइडिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी यू गिविंग अस। हमारा एजेंडा ये है कि हम अब जो है ना पाकिस्तान के आर्किटेक्चरल लैंडस्केप को चेंज करें। चेंज इस तरीके से करें जैसे आपने स्टेप लिया था, जो मैंने आपको बताया कि आपने 5 साल पहले एक स्टेप लिया था, उसका अब जो है एक नज़र आना शुरू किया कि रियल स्टेट फर्म्स डेवलपर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग टेक्नोलॉजी, दे आर स्टार्टिंग इंडक्टिंग द पीपल हु आर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, और उसका आउटकम आना शुरू हो गया है। और शायद 2-3 साल और लगें कि हम उसके जो है फ्रूट्स जो है हमें मिलना शुरू होता है। सिमिलरली व्हाट आई वांट टू डू एंड मैं चाहता ये हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है जैसे विच इज़ कंस्ट्रक्शन, अच्छा कंस्ट्रक्शन जो होती है ना वो एक स्टेज वाइज प्रोसेस है पूरा। एक सबसे पहले उसके अंदर कोई भी डेवलपर होता है, ठीक है। डेवलपर प्लान करता है कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है या घर बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो वो प्लान करता है। वो प्लान के लिए आता है वो आर्किटेक्चर फर्म के पास, आर्किटेक्ट इन्वॉल्व होता है। आर्किटेक्ट उसका एक पूरा डिज़ाइन डेवलप करता है। डिज़ाइन डेवलप होने के बाद वो एग्जीक्यूशन फेज पे जाती है, फिर वो कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है, एंड तो वो एक पूरा प्रोसेस है। हमने पिछले 60 सालों में या 65 सालों में जब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो नहीं, या कंस्ट्रक्शन इवॉल्व होना पाकिस्तान में शुरू हुई है आफ्टर 1961-62 जब हमारे मुल्क में एक रेवोल्यूशन आया था। तो रेवोल्यूशन एज एन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था जब हमारे मुल्क में पैसा आना शुरू होता है, जब हमने देखना शुरू किया था कि जो है बिल्डिंग इवॉल्व होना शुरू हो गई, स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो एंड रेजिडेंशियल सेक्टर ऑल्सो। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज हियर कि अब जो है ना हमें इट्स वेरी हाई टाइम कि हम अपनी इंडस्ट्री को इवॉल्व करें, और जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अंदर जितने की स्टेक होल्डर्स हैं, दैट इज़ द डेवलपर, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आखिरी पार्ट आता है दैट इज़ द बिल्डिंग मटेरियल फर्म्स। बिकॉज ये सारी चीज़ें बेकार जब हो जाएंगी अगर बिल्डिंग मटेरियल नहीं होगा हमारे पास। ऑब्वियसली वी नीड बिल्डिंग मटेरियल, और अब बिल्डिंग मटेरियल ने इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर लिया बिकॉज अब देखें कि अगर हम फॉर एग्जांपल अपने रीजन के अंदर देखें, मिडल ईस्ट आ गया या मीना रीजन आ गया या डेवलप कंट्रीज़ आ गए हैं, तो उसमें डिज़ाइन के साथ साथ बिल्डिंग कंपोनेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो बड़ा वास्ट डिफरेंस है। मतलब हम जब बाहर जाते हैं और देखते हैं तो नहीं लगता कि हम 1.5-2 घंटे की एक मुसाफत तय करके आ रहे हैं, हमें लगता है कि हम तो 360 डिग्री चेंज वहाँ नज़र आ रही होती है। उसकी क्या वजह है कि वो चीज़ें हमारे यहाँ क्यों नज़र नहीं आती? दैट इज़ द की पॉइंट मैं इस पर आना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली अब हम प्रॉपटेक कन्वेंशन के अंदर हमारे जो सेगमेंट आ रहा है, जो हम डायलॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली ये है कि हम सारे की स्टेक होल्डर्स जिनके मैंने नाम लिए, डेवलपर्स, आर्किटेक्चर फर्म्स, डिज़ाइनर्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड बिल्डिंग मटेरियल कंपनी, इनको इंटीग्रेट करें आपस में। जो इंटीग्रेशन बेसिकली इंटीग्रेट किस तरीके से करें कि वी वांट ऑल ऑफ दीज पीपल टू सिट इन वन प्लेस एंड थिंक फॉर द बेटरमेंट कि हम किस तरीके से डिज़ाइन भी इवॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आर्किटेक्ट ये कहता है कि मुझे इस किस्म की बिल्डिंग चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डेवलपर को उस पर राज़ी करना होगा, सर आपकी जो है लैंड के ऊपर हम ये वाली बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड प्लस 40-45 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो पहले तो सबसे पहले डेवलपर को राज़ी करना है कि हम आप जो है डिज़ाइन स्टेज से बीइंग एन आर्किटेक्ट आपके लिए मुश्किल क्लाइंट क्या है, एंड यूज़र या डेवलपर? देखें, इन माय ओपिनियन डेवलपर इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान के जो मार्केट डायनामिक्स है रिगार्डिंग द रियल स्टेट, वो बेस करते हैं प्राइसिंग के ऊपर, और हमारा प्राइसिंग में 2 चीज़ें आपके जहन में आती हैं कि अगर आपको पता है कि एक 2 किस्म के सेगमेंट हैं। प्राइसिंग के साथ साथ अगर हम ये कहें कि वो एक भेड़ चाल भी एलिमेंट है कि वो एक आपका वो बन गया या किसी को आपने फॉलो किया तो फिर आप उसी को ही पीछे पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही इनोवेशन के ऊपर और क्रिएटिविटी के ऊपर इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे यहाँ बिल्डर की। बिल्कुल ऐसे ही वो प्राइसिंग में, बिकॉज वही कह रहा हूँ कन्वेंशनल माइंडसेट जो हमारा Exactly. प्राइसिंग से इंड्यूस होती है हमारी प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम बिल्डिंग्स के ऊपर मिसाल के तौर पर ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली फिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्डर उस प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आगे एंड यूजर से नहीं ले रहा होता, या वो अपनी पॉकेट को डीप कर रहा है मजीद?
मैं ये नहीं कह सकता कि कौन डीप कर रहा है, बट आई विल डेफिनेटली से कि वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। ऑब्वियसली बात है, एवरीबॉडी वांट दैट। बट मैं जब आप वैल्यू ऐड करेंगे तो फिर वैल्यू आप अर्न भी कर रहे होते हैं मैं ना। वही कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान के मार्केट डायनेमिक्स मसला ये आता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू इमार साइड DHA, एग्जैक्टली। ठीक है, अगर वहाँ पे हाई एंड कंस्ट्रक्शन हो रही है तो पीपल आर रेडी टू पे द प्रीमियम एंड बाय दैट दोज अपार्टमेंट्स। अब 8-9 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है, बट सैडली इफ़ यू गो टू द डिफरेंट साइड ऑफ द टाउन, ठीक है, वहाँ पे 8-9 करोड़ का बायर नहीं है हमारे पास। तो ऑब्वियसली तो 8-9 करोड़ के अगेंस्ट वो वैल्यू दे रहा है, सी फेसिंग दे रहा है। आप पूरे कराची में कहाँ से सी फेसिंग देंगे? बिल्कुल ऐसे मूवी कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं लेट्स इफ आई गो टू नॉर्थ नाज़ाबाद में मैं 9 करोड़ का अपार्टमेंट मिसाल के तौर पर लॉन्च करता हूँ एंड प्रॉमिसिंग ऑल दोज थिंग्स जो कि लेट्स सपोज किसी भी हाई एंड प्रोजेक्ट के अंदर होती है, इनफैक्ट दुनिया भी किसी हाई एंड प्रोजेक्ट के अंदर होती है, उनका बायर नहीं आएगा बिकॉज। तो ये एक मार्केट का एक सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। बट हैविंग सेड दैट, हमारा मकसद ही यही है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं सिर्फ हाई एंड प्रोडक्शन की बात करूँ या हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग की मटीरियल की बात करूँ। हम कम पैसे में भी बहुत अच्छा बना सकते हैं, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से कम पैसे में ज़्यादा अच्छा बन सकता है बिकॉज वी हैव लेस ऑप्शंस। ठीक है, तो जो इस इवेंट के अंदर जो हम ये सेगमेंट लॉन्च कर रहे हैं, वी मे कॉल इट एज अ कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस बेसिकली कॉन्फ्रेंस या कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन डायलॉग। उसके अंदर इवेंट के अंदर ये है कि हमारे पूरे रीजन या इनफैक्ट मैं अगर कराची को देखूँ, बिकॉज कराची में हो रहा है इस वक्त, तो कराची में सिर्फ ये नहीं कि मैं DHA क्लिफ्टन की प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा डेवलपर्स के लिए, आई विल टॉक अबाउट दी बिल्कुल अदर साइड ऑफ द टाउन। जैसे आपने पहले सुना होगा कि वो पुल के उस पार वाली जो दुनिया है वो अलग है। तो मैं तो बेसिकली अगेन आइडिया ये है कि इट्स नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा तो अच्छी चीज़ बनेगी, कम पैसे में भी चीज़ बन सकती है। तो डायलॉग एंड कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम आर्किटेक्चर फर्म्स एंड बिल्डिंग मटेरियल फर्म्स एंड ऑल की स्टेक होल्डर सिट डाउन एंड हम ये देखें कि हम किस तरीके से बेहतर जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आइडिया ये है कि हम जो है किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज आई गेस एक होता है ना पॉलिसी मेकिंग, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, तो वो पॉलिसी तो हम नहीं कर सकते बिकॉज हम वी आर नॉट द अथॉरिटी, बट येस वी नीड टू सेट सम बेंचमार्क्स जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स सेम पेज पे आ जाएं। यस एग्जैक्टली, मतलब कि फॉर एग्जांपल इफ़ अब फॉर एग्जांपल सर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि HBL प्लाजा जो है पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, आई गेस 2005-6 तक गालिबन, आई एम नॉट श्योर कब तक। उसके बाद फिर MCB प्लाजा आया था, फिर अभी बैरा आइकन जो है वो अब इनकम्प्लीट है इस वक्त। तो 30 साल तक एक बिल्डिंग टॉप रही थी, वो 1960s में बनी थी। अब 1960s में हम जो है साउथ एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना चुके थे। उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद वही चीज़ हमें डिस्कस करनी है बेसिकली कि हम हमारा जो इतना गैप क्यों आया एंड वाई आर्ट वी मेकिंग सच थिंग्स। तो बेसिकली अब फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, दुबई है, आपसे वही आपने बात की 1.5 घंटे की दूरी पे हमारे यहाँ पे, हम 2 घंटे बाद जो है दुनिया चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? अच्छा, उसके बहुत सारे पहलू हैं। ऑब्वियसली मैंने कहा कि प्राइसिंग फैक्टर होता है, बिल्डर की प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, सेगमेंट कौन ले रहा है उसकी भी अपनी वो होती है। बट इन माई ओपिनियन इफ़ यू आर गोना सेल समथिंग गुड टू पीपल, कोई मना नहीं करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मुझे सस्ते वाले ही चीज़ में रहना है। तो बेसिकली आइडिया है कि हम इस तरह की कोई इंटरनल पॉलिसी ड्राफ्ट कर लें, हम एक माइंडसेट पे आ जाएं, हम एक पेज पे आ जाएं कि येस इफ़ आर्किटेक्ट्स इज अपग्रेडिंग द डिज़ाइन, तो हाउ बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज कैन बी विद देम। अगर फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं कि मुझे 100 फीट का स्पैन का जो है कैंटिलीवर चाहिए, तो पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से शायद मटेरियल की इंटीग्रेशन इतनी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो अगर मैं नामवर कंपनीज ले लूँ जो भी यहाँ पे पाकिस्तान में स्टील इंडस्ट्री मौजूद है, आई एम श्योर दे हैव द आंसर। वो कह सकते हैं कि सही इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग, हम ऑर्डर बना लेते हैं, हम लोग सही है, हम वी विल प्रोड्यूस समथिंग। आप कॉस्ट तो पे कर ही रहे हैं, ठीक है, तो हम प्रोड्यूस करते हैं आपके लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि वी नीड टू एक्चुअली अपलिफ्ट दी सिस्टम्स। हमें अपनी पॉलिसीज़ को रिगार्डिंग दी कंस्ट्रक्शन वो हमें बेहतर करना होगा, और ये पहला स्टेप है। ऑब्वियसली हम और आपके तफसल से जो है हम ये पहले स्टेप पे इंशाल्लाह आ जाएंगे। हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्चर फर्म्स एंड बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज, वो एक जगह पर आएंगे। वी स्टार्ट ऑफ विद एजेंडा एंड आई गेस मेरे ख्याल से देयर इज़ नो बेटर एजेंडा देन कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद अदर्स। बिकॉज मेरे ख्याल से अगर हमें बेहतर करना है अपने आप को, तो हमें किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर रेस हो रही है 100 मीटर की, तो जो आगे है उससे कंपेयर करूँगा ना। तो और हमारे सबसे करीब, या तो मैं इंडिया को तो नहीं कह सकता, वहाँ पे बहुत सारे मिसाल के तौर पे कल्चर्स भी हैं, डिफरेंस भी हैं, लेकिन UAE आई गेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, या मिडल ईस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइम एग्जाम्पल्स। हम एटलीस्ट वहाँ से कंपेयर करना शुरू करें। वेदर भी थोड़ा बहुत मिलता ही है। आई मीन लाहौर का वेदर और UAE का वेदर, आई मीन डेजर्ट, वो डेजर्ट है अलग बात है, बट ये कि
वेदर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर्स, कोस्टल लाइन भी है, यहाँ पे भी कोस्टल लाइन है, तो वी हैव ह्यूमिडिटी देयर ऑल्सो, वी हैव ह्यूमिडिटी हेयर ऑल्सो। तो हम इसको कंपेयर करें और हम इनफैक्ट अपने प्रोग्राम के अंदर यही जर्नी रखेंगे कि यूएई इज़ जस्ट 2 आवर्स अवे, वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो हमें बेसिकली अब आगे ये चलना है कि हम किस तरीके से डेवलप कंट्रीज़ को फॉलो कर सकते हैं और अपनी बिल्डिंग और अपनी फसाड्स को अपग्रेड कर सकते हैं। आपसे बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई और इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आगे आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे 23 जनवरी को हम प्रॉपटेक में आपसे मुलाकात करेंगे। नहीं, आई वुड थैंक यू सो मच मुनीर भाई फॉर कॉलिंग अस, एंड मैं आपकी पूरी टीम को बहुत इनफैक्ट शुक्रिया करूँगा, आतिफ एंड लियाकत साहब, एवरीबॉडी, बिकॉज आई गेस इट रिक्वायर गट्स टू एक्चुअली क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, नंबर 1। नंबर 2, जब हम कुछ नया करने जा रहे होते हैं ना, तो आपको पता है दुनिया पहले तो कहती है कि यार ये व्हाट आर दी गाइज डूइंग, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड से हट होते हैं, एंड आई गेस वी वांट सच थिंग्स इन पाकिस्तान नाउ, इट्स द राइट टाइम, एंड रियली हैट ऑफ टू यू गाइज के आप लोग ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, एंड इनफैक्ट होपफुली इंशाल्लाह अगर हम मेहनत करते रहेंगे और इसी तरीके से चलते रहेंगे तो हम अपने आप को खुद ब खुद इम्प्रूव कर लेंगे। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया से कोई आके इम्प्रूव करे। वी नीड टू वर्क टुगेदर एज थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।